न्यू अदर्स एक्सएमएल फाइल एम्प्लॉय डॉट एच बी एम हाइबरनेट मैपिंग डॉट एक्सएमएल फाइल इसके अंदर की जो भी क्वालिटीज वगैरह है वो यहाँ से अपन कर लेते हैं कॉपी। सारी चीजें आ गई, ठीक है, इसको कर लिए क्लोज। एम्प्लॉय एच पी एम्प्लॉय को ही क्लोज कर दी। कहाँ गया एम्प्लॉय? ये तो फर्स्ट था, एम्प्लॉय एच बी एम। ठीक। मैपिंग, मैपिंग के अंदर ये हो गया क्लास, इतनी चीजें कर देते हैं चेंज। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाइड नेम, यहाँ पे किस नाम की अपनी टेबल थी लास्ट टाइम, उसको कर देते हैं एम्प्लॉय वन। एम्प्लॉय वन कर देते हैं। क्लास का नेम, क्लास कहाँ पे है वो, इस क्लास का क्वालिफाइड नेम कॉपी कर लेते हैं, ये ये कर। ठीक है, उसके बाद एक आईडी, क्या डिपेंडेंसीज। चलो उसको भी ले लेते हैं। कहाँ गया? ओरेकल के थ्रू कर रहे हैं ना, तो हाइबरनेट और इस पे यहाँ पे हम इसको डिपेंडेंसी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, मतलब अभी वो भी लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री वाला। आईडी इक्वल टू, आईडी ले लेते हैं, आईडी का नेम और लिख ले देता है। SRC, दूसरा कॉपी लेके आएंगे। क्लास
नेम इक्वल टू, और यहाँ पे टेबल इक्वल टू जो भी कर देना आपने, एम्प्लॉय वन। अभी टू कहाँ बने, देख लेते हैं। SRC यहाँ पे क्या हो गया, टेबल एंटिटी एम्प्लॉय वन डॉट जावा, इसको कर लिए कॉपी, कॉपी क्वालिफाई HTML, यहाँ पे इसको पेस्ट। ठीक है, दूसरा आईडी, आईडी ओपन कर देते हैं क्या, नेम इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, कॉलम इक्वल टू कर देते हैं, कॉलम भी सही है। ठीक है, यहाँ पे जनरेटर क्लास कर देते हैं ऑटो। ठीक है, अब ये हो गया उसका यूनिक आईडी वगैरह, ऑटो इंक्रीमेंट करके उसको जनरेट करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो गया, एम्प्लॉय नेम, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू हो गया EMP नेम। ठीक है, कॉलम इक्वल टू हो गया, कॉलम भी सही है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको मत चेंज करते। प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू डेजिग्नेशन। ठीक है, इसका चेंज कर देते हैं, कॉलम इक्वल टू, ठीक है, फिर आता है प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू सैलरी, सैलरी। ठीक है, उसके बाद आता है लिस्ट, मतलब ये स्किल्स, उसके लिए अपन यूज करेंगे लिस्ट। नेम इक्वल टू क्या है, स्किल्स। टेबल में अगर आप एक दूसरी टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कर लेते हैं एम्प्लॉय स्किल्स। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर आपको करना पड़ेगा क्या, एक की करना पड़ेगा, जिसमें की हो जाएगा जो कि सारे टेबल्स में मैच करवाएगा। ठीक है, तो की पे अपन कर लेते हैं नेम। हम्म, फॉरेनर प्राइमरी को बन जाएगी, करेक्ट देश। एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स, इंडेक्स कर लेते हैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। तो इंडेक्स में अपन कर लेते हैं जैसे कि स्किल्स है ना, तो कॉलम इक्वल टू इंडेक्स पे सीरियल नंबर। ठीक है, जैसे कि कर लिए नंबर, नंबर आपका रहेगा, और वो जो रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में रहेगा कॉलम। ठीक है, कॉलम नेम इक्वल टू क्या कर देते हैं इस पे, जो भी सारी स्किल्स रहेंगी, यहाँ पे कर देते हैं स्किल, वहां पे कर दिए स्किल्स, और यहाँ पे कर देते टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग। काम खत्म हो इसका, लिस्ट का। इसी तरह सेट, सेट के लिए क्या है, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस। ठीक है, और टेबल के लिए कर देते हैं टेबल नेम EMP, EMP क्वालिफिकेशन। ठीक है,
यहाँ पे कर देते हैं की इक्वल टू कॉलम, कॉलम यही इंप्लॉय आईडी, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स, अच्छा सेट में तो वैसे भी क्या रहेगा, सारे यूनिक ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें कमेंट तो करना पड़ेगा, अप्लाई हो गया। एलिमेंट, एलिमेंट में कर देते हैं कॉलम इक्वल टू और क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे यहाँ पे हो गया टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया किस पे, शेड पे। अब उसके बाद आ जाते हैं किस पे, मैप पे। मैप पे क्या, फोन्स और एड्रेस। मैप, मैप पे कर देते हैं फोन्स, नेम इक्वल टू फोन्स, टेबल इक्वल टू फोन्स, ठीक है। कैस्केड इक्वल टू ऑल, मतलब वो सारी टेबल्स में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा ये डेटा। मैप, उसके बाद इसके लिए की इक्वल टू करते हैं कॉलम इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। मैप की, मैप की के लिए फोन नंबर, जैसे फर्स्ट वाला क्या कर देते हैं, ये हो गया टाइप, यहाँ पे कर देते कॉलम, कॉलम इक्वल टू फोन टाइप, ठीक है। और टाइप इक्वल टू कर देते हैं string। और एलिमेंट, एलिमेंट कर देते हैं, यहाँ पे कर दिए नंबर, और टाइप इक्वल टू कर दिए जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग। नंबर कहीं डेटाबेस को उससे डिफलेक्ट, कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये हो गया, और क्या है, एक और मैप है ना, मैप नेम इक्वल टू एड्रेसेस, एड्रेसेस यहाँ पे ध्यान रखना सारा जो भी नाम रहेगा एड्रेस है, इसने की वजह से क्या हो जाता फिर एरर आ जाता, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद टेबल इक्वल टू आपने कर दिया क्या, ADDRE एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं वही की इक्वल टू जो भी प्राइमरी की जिसको बनाना चाहते हैं आप, एम्प्लॉय आईडी को, ठीक है। उसके बाद मैप की के फॉर्म में रहेगा ना डेटा, इसमें कर देते हैं किसको, मैप की में कर देते हैं एड्रेस, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला कर देते हैं कॉलम इक्वल टू एड्रेस टाइप, एड्रेस टाइप, और टाइप इक्वल टू कर देते हैं स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट, एलिमेंट पे कर देते हैं कॉलम इक्वल टू कॉलम, ये हो जाएगा एड्रेस, एड्रेस, और टाइप इक्वल टू, टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग। ये हो गई इसकी मैपिंग, ये हो गया क्लास, सारी चीज हमने स्टोर कर दी, जनरेट ही कर दिया उसको, उसके बाद थैंक यू कर दो। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ है, यही है। अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हाइबरनेट डॉट
एम्प्लॉय डॉट एच बी एम डॉट एक्सएमएल, यहाँ पे कर देते हैं एम्प्लॉय डॉट एच बी एम डॉट एक्सएमएल, EMPLO1 एम्प्लॉय डॉट एच बी एम डॉट एक्सएमएल। ठीक है, पासवर्ड वगैरह सारा चीज सही है। अब कहाँ गया वो ऐप डॉट जावा। तो इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, यहीं के ऊपर ही बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री SSR इक्वल टू न्यू स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री, रजिस्ट्री बिल्डर। ठीक है, डॉट कॉन्फ़िगर हाइबरनेट डॉट डॉट XML। ठीक है, डॉट बिल्ड। उसके बाद मेटा डेटा, मेटा इक्वल टू न्यू मेटा डेटा सोर्स डॉट डॉट गेट मेटा डेटा बिल्डर डॉट। ठीक है, उसके बाद सेशन फैक्ट्री SF इक्वल टू मेटा डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ठीक है, सेशन S इक्वल टू SF डॉट ओपन सेशन। ठीक है, ट्रांजैक्शन T इक्वल टू S डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें स्टोर वगैरह करने के बाद ई जो आ गया, ई को आने के बाद क्या करेंगे, S डॉट सेव कर दिए, ई सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन डॉट कमिट और S डॉट क्लोज, सेशन फैक्ट्री डॉट क्लोज। ठीक है, घर में कर लेना चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड रन कीजिए। अच्छा, नाम दो बार ले लिए अपन। तो इसको कर देते हैं क्या, स्किल, इसको कर देते हैं स्किल। क्या हो गया, SK भी ले रखे हैं क्या, बहुत सेम सेम नाम। ठीक है, स्किल रन की। table create mapping exam could not instantiate the name dot employee entity name equal to com dot ay dot entity। एक सेकेंड, कॉन्फ़िगरेशन में हमने यहाँ पे क्या कर रखा, रिसोर्स employee dot hbm dot xml, employee dot hbm dot xml, com dot ay dot entity employee one।
एम्प्लॉय आई, दिक्कत क्या जा रही है कि वो मैपिंग फाइल तक नहीं जा रहा। इंस्टेंस मैपिंग एक्सेप्शन, इसके लिए आप डायरेक्ट चेंज करके देखिए ओरेकल ड्राइवर। काम तो कर जाता है इस वाले पे। ऐड हो जा, काम तो इसके बाहर निकालो, डिफॉल्ट पैकेज। डायरेक्ट चेंज कर देते हैं एक बार। ओरेकल डायरी एट नाइन, ऐसे वर्क तो करता है वो वाला। ये जो प्रॉब्लम है डायलेक्ट की है, कहाँ गया इस पे कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे इसको अपन ने let's see selection unable to resolve the direct as a strategy। जनरेट हो रहा क्या? चलो इस बार देखते हैं, अगर ये प्रोग्राम पूरा है, कहीं किसी चीज का दिक्कत नहीं है, बस ये डायरेक्ट का है, इसको लास्ट टाइम देखते हैं, अगर हुआ ठीक तो डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। मैपिंग जनरेटर आईडी इक्वल टू, एक सेकंड, आईडी से प्रॉब्लम आ रहा है क्या उसमें? मैपिंग आईडी इक्वल टू एस आई, ये वही था क्या? आईडी हमने वहां पे क्या कर रखा था, तो पहले वो टेबल चेक किया, चेक नहीं थी वहां पे, स्ट्रेंथ कोई टेबल नहीं थी, टेबल देखो धड़ल्ले से तीन चार टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, चलो एम्प्लॉय नेम,
सूरज, डेजिग्नेशन जावा डेवलपर, सैलरी उसकी नहीं, पोजीशन की वैल्यू करना पड़ रहा ऐसे लिखा J2EE, J2SE, J2ME, माइक्रो एडिशन, ठीक है, एफेक्ट्स तो नहीं आता होगा। उसके बाद AWS, स्प्रिंग, फाइबरनेट, फिर ओरेकल, MySQL, ठीक है। बस बाकी अरे इनको लिखा है मतलब जावा वर्क सामने स्प्रिंग बूट लिख दिए ये सब, AWS स्प्रिंग वगैरह लिख दिए, तो फिर क्या है, फ्रंट एंड की कोई देखेगा ही नहीं वहां साइड, ठीक है। क्वालिफिकेशंस, डिप्लोमा, उसके बाद बीटेक, चलो 4 नंबर 2 कर दिए तुम्हारा। पहला, पहले कर दिए पर्सनल, फिर दोस्त का ठीक है, हाँ पर्सनल ये कर दिए, ये लो, फिर उसके बाद फोन टाइप ये कर दिए, ठीक है। फोन टाइप दूसरा, इसका नंबर हो गया ये लो, ठीक है, हैं? चलो होम, ठीक है, यस, ठीक है। एड्रेस टाइप, तुमने एड्रेस टाइप कर लिया, जैसे ऑफिस कर दिया, सेक्टर 14, नो थैंक यू, ठीक है, ये हो गया। इनवैलिड, ये हो गया। इंसर्ट मेन नॉट, ये सारी क्वेरी जनरेट हो गई, देखिए जरा, स्टोर नहीं किया क्या, मतलब ऑटोमेटिक को जनरेट नहीं कर रहा, तो दिक्कत ये आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं, क्या टेबल नेम, एम्प्लॉय, टेबल 1 पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय 1, नो रिकॉर्ड फॉर्म, देखिए 255 कैड करके 255 कैड डेटा टाइप में आ रहा है, मतलब वो अपने आप से उठा लेगा, इससे नहीं यूजर डेट टेबल ओरिजिनल एक काम कर देते हैं, ये शायद ऑटोमेटिक जनरेट नहीं कर रहा, एक सेकंड कहाँ गया, HVM ID इक्वल टू एम्प्लॉय ID है, जनरेटर क्लास शायद। इसको अगर हम पूरी तरह से हटा दें, ठीक है, इसको पूरी तरह से हटा दें, ऐसे, और app.java में जाके यहाँ पे एक और कॉलम ले लेते हैं, एम्प्लॉय इक्वल टू इंटर एम्प्लॉय ID, जो भी आपने इंटर किया, तो इंट ई डॉट सेट एम्प्लॉय ID इक्वल टू एम्प्लॉय ID इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट दिया,
दोबारा से रन करके देखते हैं। इस बार कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन में तो ठीक है। देखो वही पुराना डायरेक्ट ही काम कर गया। और दिक्कत कहाँ आ रही थी, इस आईडी के जनरेशन से ऑटोमेटिक जनरेट नहीं कर रहा था। तो हमने पूरा ऑटोमेटिक जनरेट वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। पहले पुरानी डिलीट करेगा। टेबल और रूटर्स नोटिस, ठीक है। इस नाम की कोई टेबल है, उसका एरर है। ठीक है, चलो। वन, एम्प्लॉय नेम एबीसी, बहुत हो गया सूरज। डेजिग्नेशन डेवलपर सैलरी, जावा, एचटीएमएल, ओरेकल, माइस्क्वेल, एडब्ल्यूएस, ठीक है। क्वालिफिकेशंस बीटेक, कॉमा, एमटेक, इंटर फोन नंबर 2 कर दिए। अरे वो वही हो गया अपन बेकार हो गया। नहीं तो ऐसा लाइक अच्छा लगता है, दूसरा हो गया। ठीक है, एड्रेस टाइप एम्प्लॉय। ओरिजिनल एसक्यूएल, ये किस वाले में दिक्कत है, ये शायद स्किल, स्किल में दिक्कत जा रही है। स्किल्स को इंटर कर, स्किल्स क्या किस टाइप का था, लिस्ट टाइप का था ना। स्किल था लिस्ट में दिक्कत जा रही है। क्या दिक्कत जा रही है उसमें, एम्प्लॉय आईडी नंबर स्किल, 3 वैल्यू आ रहे हैं जिसमें से मैपिंग कहाँ गई जी, स्किल, स्किल इंडेक्स भी करना पड़ेगा क्या टाइप। सेट में एलिमेंट क्वालिफिकेशन इंडेक्स, सेट में। अच्छा, सेट पे ठीक है, लिस्ट पे अच्छा उस वाले पे। हम्म, ये दिक्कत जा रहा है उसमें 3 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, 2 ही वैल्यू।
हम देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो कल देखते हैं इसको। अरे कहीं वो एक आध वैल्यू वगैरह कुछ ज्यादा, या तो ज्यादा इंटर करवा रहे हैं या तो कम इंटर कर रहे हैं, क्या एम्प्लॉय आईडी 1। बराबर। ये हो गया। सर पता था मेरा नाम इंटर चलो, तो यहाँ पे सिलेक्ट एसटी फ्रॉम एम्प्लॉय 1, ये आ गया। ठीक है। ईएमपी फोन, क्या है ईएमपी एम्प्लॉय फोन था ना, टेबल जनरेट हो गई ऑटोमेटिक टेबल। ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, इधर भी सेट हो गया सारा डेटा। ठीक है। ईएमपी एड्रेस, ये भी जनरेट हो गया इधर, इधर भी वही। ठीक है। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस टाइप और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सारी टेबल ऑटोमेटिक जनरेट हो गई, सब में फॉरेन की प्राइमरी की बन गई। ठीक है। तो दिक्कत क्या आ रही थी, जब मैपिंग एक्सएमएल कर रहे थे तब उसमें डायलेक्ट का ही था दिक्कत, कुछ चेंज भी नहीं किया, एक बार चेंज करके दोबारा वही लगा दिए, वर्क करने लग गया। ठीक है। और फिर दूसरी बार में क्या दिक्कत आई, दूसरी बार में हो गया कि वो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं कर रहा था, इंक्रीमेंट करने की जैसे वो टेबल बना रहा था इंक्रीमेंटिंग मोड में, तो उसके कारण वो एरर आ रहा था, तो हमने इंक्रीमेंटेशन ही वहां से